नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वनारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मतलब मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। अगला है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, या कह सकते हैं UNFCCC की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, वर्ष 1992 में। अगला है, बरियम के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता की जरूरत नहीं थी? ऑप्शन डी, समाज के केवल 3 वर्गों की सदस्यता। अगला है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा, कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य सेना में कटौती कर दी गई। अगला है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? ऑप्शन डी, औरंगजेब। नेक्स्ट है, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? ऑप्शन ए, मार्गरेट नोबल। नेक्स्ट, वर्ष 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया। अगला है, किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अगला है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन डी, वर्ष 1939। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। अगला है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था। अगला है, टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? ऑप्शन बी, जहांगीर के समय में भारत आया था टॉमस रो। अगला है, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो जब्ती प्रणाली का जन्मदाता था, आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी, टोडरमल। अगला है, इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया? तो इलाही गज का जो प्रचलन करवाया था, आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी, अकबर ने। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था।
अगला है, लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? तो ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से। ओके। नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसको माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हिप्पोक्रेट्स, ओके, या हेकेटियस। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अगला है, किस ग्रह को साय का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है? ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को साय का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। अगला है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला, सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से वैश्विक तापन का प्रभाव है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बी व सी। बी कौन सा है? समुद्री तल का ऊपर उठना, और सी है महासागरीय धाराओं की प्रकृति में परिवर्तन। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया। अगला है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर बना है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में गंगा नदी पर बना है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला है, भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन डी वर्ष 1984। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी ऑप्शन सी वर्ष 1965 में। अगला, झील के अंदर झील में नीटू किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है कनाडा। अगला है, किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इटली। अगला है, भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। नेक्स्ट है, भारत द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है? तो ऑप्शन सी तांबा। नेक्स्ट है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ऑप्शन ए यमुना नदी। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? ऑप्शन सी 10%। अगला है, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है, वो भी कूट के द्वारा। तो दोस्तों देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये चारों ऑप्शन जो हैं, ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, कोई भी गलत नहीं है। मतलब पहला क्या कहता है, चोल साम्राज्य की जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो भूमिकर था, ये भी सही है। और दूसरा है,
ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन का माध्यम धान था। और तीसरा है विदेशी व्यापार हेतु महाबलीपुरम तथा कावेरीपट्टनम महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। और चौथा है कलंजू या पोनचोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्रा थी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य वाला बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा तीसरा। ओके, पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा। पहला क्या कहता है, चोल काल में देवदासी तथा प्रथा प्रचलित थी। और दूसरा क्या कहता है, चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे। और तीसरा है चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध नटराज की प्रतिमा है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा कथन है, जिसमें कथन है कारण दिया है और नीचे बताना है कूट द्वारा सही उत्तर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये वाला, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की समुचित व्याख्या है। कथन क्या कहता है, चोलकालीन प्रशासन की जो मुख्य विशेषता है स्थानीय स्वशासन को प्राप्त स्वायत्तता थी और कारण था परांतक की उत्तर मेरूर अभिलेख से चोल प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। जो कथन ए है इसकी व्याख्या आर है। ओके, अगला है सोडियम को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन बी, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो ऑप्शन सी, सहकारी कृषि। अगला है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन डी, काला। नेक्स्ट है आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार जो हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा का अयस्क है। अगला है हंसाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन बी, वर्ष 1982 में। अगला है लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी, क्रिकेट। अगला सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है। ऑप्शन बी, उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।